बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तजिया राजा कामरान के साथ। ये इंटरनेशनल एयरलाइंस के तैयारे PK-8303 के हादसे को एक महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान जो है इसकी अबूरी रिपोर्ट भी आ चुकी है जो कि ऐवान में पेश की गई है। इस ऐवान में पेश की जाने वाली रिपोर्ट में ज़्यादातर जो फोकस है वो पायलट्स की जो ना तजर्बेकारी है और पायलट्स का नॉन प्रोफेशनलिज्म है, इस जानिब मुड़ गया है। मगर इस पर ज़्यादा बहस नहीं हुई है कि जो ना तजर्बेकारी और नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से किया गया, उसमें क्या क्या खामियां ऐसी थी कि जिनको दुरुस्त किया जाना चाहिए। हुकूमत ने भी और गुलाम सरवर खान साहब ने भी जानबूझकर जो है पायलट्स को ग्रिल करने की कोशिश की है, जो कि उनका अपना कुछ भी सियासी फ़ायदा हो सकता है। मगर इसमें जो ATC के हवाले से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अप्रोच के किरदार के हवाले से जो अहम नुकात हैं वो यहाँ पर बयान नहीं किए गए हैं। किसी भी अगर बड़े एयरपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर तैयारे से राब्ते के लिए दो अहम ज़राए होते हैं। एक होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो कि कंट्रोल टावर में मौजूद होता है, जबकि दूसरा ज़रिया होता है रडार जो कि एयर अप्रोच कहलाता है। इन दोनों ज़रियों के ज़रिए पायलट से बात की जा सकती है। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो बराह रास्त तैयारे को देखता है, उसको फिजिकली देखता है, उसके पास टेलीस्कोप्स भी मौजूद होते हैं, दूरबीनें मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए वो बहुत दूर से तैयारे को स्पॉट कर सकता है। जबकि जो रडार है वो तैयारे को फिजिकली नहीं देख सकता, वो तैयारे को अपनी स्क्रीन पर देखता है जिसमें तैयारे की हाइट, तैयारे की स्पीड, तैयारे के सिमत और तैयारे के दीगर जो मालूमात हैं वो डिजिटल तरीके से इसको मिल रही होती हैं। हुआ कुछ यूँ है कि जब PK-8303 तैयारा जो है लैंडिंग के लिए रनवे की तरफ आया है तो उसकी कमांड टावर के पास नहीं थी, उसको अप्रोच के जरिए लैंड कराने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी वजह से तैयारे को अप्रोच फिजिकली नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो बंद कमरे में रडार में मौजूद था। वो सिर्फ इसकी स्पीड, हाइट और उसकी सिमत को देख रहा था, जबकि टावर में जो था मौजूद अफराद वो जूनियर थे और उनको अप्रोच की जानिब से इस बात की इजाज़त नहीं दी गई थी कि वो इस लैंडिंग के अमल में मुदाखलत करें। हमारे ज़राए का कहना है कि चूँकि कोरोना की वजह से ज़्यादातर फ्लाइट ऑपरेशन बंद था तो सिविल एविएशन के जो स्टाफ है इसकी जानिब से भी ये प्रैक्टिस जारी थी कि अच्छा ठीक है इसको अप्रोच ही हैंडल कर लेगा, कोई बहुत बड़े फ्लाइट ऑपरेशन नहीं चल रहा है, लिहाजा आने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने बहुत ही रिलैक्स माहौल में काम करना शुरू कर दिया था। उसी रिलैक्स माहौल में जाने का ये नतीजा था कि यह हादसा हुआ। तो टावर पे कोई सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद नहीं था जो कि तैयारे को लैंड करवाता। अप्रोच के जरिए तैयारे को लैंड करवाने की कोशिश की गई जिसमें संगीन गलतियां हुई और तैयारे के हादसे का सबब बना। अगर किसी भी तैयारे को जब पाकिस्तान में वो लैंड करता है तो उसको कुछ हिदायत दी जाती हैं और उन हिदायत में हवा की सिमत, हवा की रफ्तार, ये दोनों चीज़ें बताई जाती हैं। ये यूनिवर्सल हैं और पूरी दुनिया में बताई जाती हैं। जबकि पाकिस्तान में एक इजाफी बात कही जाती है कि पायलट अपने जो तैयारा है इसके लैंडिंग गियर को चेक कर ले कि वो अपराइट पोजीशन में है, खुल चुके हैं और बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसके ये साइन कॉल जो है इस वजह से दिया जाता है कि जो इस्लामाबाद में बोइंग 747 तैयारे ने पहले लैंडिंग की थी तो उसमें भी टावर की तरफ से पायलट को ये नहीं बताया गया था कि आपके तैयारे के लैंडिंग गियर नहीं खुले हैं और पायलट ने भी गफलत का मुजाहरा किया था और पहले लैंडिंग हो गई थी। इसके बाद से पाकिस्तान में ये हिदायत की जाती है तमाम पायलट्स को कि जब वो लैंडिंग के लिए आ रहे हों तो अपने लैंडिंग गियर चेक कर लें। मगर अगर आप वो ऑडियो सुने चुके उस ऑडियो के मेरे पास राइट्स नहीं है तो मैं उसको अपने इस वीडियो का हिस्सा नहीं बना रहा, मगर यूट्यूब पर मौजूद है, आप वो ऑडियो सुन सकते हैं। उसमें वाज़ेह तौर पर जो है सुना जा सकता है कि उसमें किसी किस्म की जो ये 3-4 हिदायत है नहीं दी गई हैं, ना ही हवा की रफ्तार बताई गई है, ना ही हवा की सिमत बताई गई है और ना ही तैयारे के पायलट को कहा गया है कि वो अपने जो लैंडिंग गियर्स हैं उसको चेक कर ले कि वो अपराइट पोजीशन में हैं और वो खुल चुके हैं। इस हवाले से ये जो खामी है, अगर तैयारे के पायलट को लैंडिंग गियर की तरफ ध्यान करवाया जाता तो भी ये हादसे से बचा जा सकता था। चूँकि अप्रोच कमरे में बैठा हुआ था और उसको वो नहीं देख पा रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुले हैं, जबकि टावर में जो है अगर आप टावर पे खड़े हों तो बहुत दूर से तैयारे को देखने की सलाहियत मौजूद है। टावर एक हाइट पर बनाया जाता है, उसमें खासे अच्छे शीशे लगाए जाते हैं। इसके अलावा टावर को दूरबीनें फराहम की जाती हैं जिसके जरिए वो तैयारे को देख
देखते हैं और उसकी लैंडिंग की इजाजत देते हैं। तैयारे के नोज लैंडिंग गियर में लाइट्स लगी होती है। इन लाइट्स का मकसद ये होता है कि जब ये रोशन हो तो पता लग जाएगी कि तैयारे के लैंडिंग गियर्स खुल चुके हैं, और टावर के लिए ये इशारा होता है कि तैयारा बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार है। मगर चूंकि टावर में स्टाफ मौजूद नहीं था सीनियर, और उसमें उनको मुदाखलत की इजाजत नहीं थी, तो वो अप्रोच को भी ये नहीं बता सके और ना ही पायलट को बता सके कि जी आपके जो लैंडिंग गियर हैं वो नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से तैयारे ने जो पहली लैंडिंग की वो बैले लैंडिंग थी, और उसमें तैयारे के दोनों इंजन जो हैं वो यके बाद दिगरे रनवे से टकराए हैं और इंतहाई गहरा धुआं और चिंगारियां निकली हैं, जिससे जो है हादसा रुनुमा हुआ है। इसके बाद तैयारे को उड़ने की इजाजत दी गई। दोबारा उसने गो अराउंड की बात की। एक 25 किलोमीटर का रेडियस है जो जिसको घूम कर वापस आना होता है तैयारे ने गो अराउंड के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो था टावर के पास मौजूद था कि वो तैयारे को कहता कि 180 डिग्री टर्न करें और दोबारा आके जो है रनवे पर लैंड कर जाएं, आपको पूरा सर्कल घूमने की जरूरत नहीं है। मगर चूंकि उसने टावर ने ये देख लिया था कि इंजन टकराए हैं, मगर अप्रोच ने नहीं देखा था और कमांड अप्रोच के पास थी, तो टावर इस बात में मुदाखलत नहीं कर सका और तैयारा जो है दोबारा अपने जो गो अराउंड के सर्कल है उसमें गया और उसने अपनी जो बुलंदी थी वो लेने की कोशिश की, मगर इंजन की खराबी की वजह से वो नहीं ले सका और फिर वो तकरीबन चंद सेकंड पहले ही जो लैंडिंग थी दूसरी उससे पहले गिरकर तबाह हो गया। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि टावर में अगर प्रोफेशनल अफराद बैठे होते तो ये हादसा रुनुमा नहीं होता। अप्रोच की गलती की वजह से जो है हम ये देखते हैं कि एयर ब्लू के तैयारे के हादसे में भी ये खामी नज़र आई है। एयर ब्लू के तैयारे ने जिस वक्त उसको टेल पर ज़्यादा विंड पड़ रही थी और वो लैंड नहीं कर पा रहा था, तो उसने गो अराउंड का फैसला किया और रनवे की दूसरी सिम से लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन लेने की कोशिश की। उसने जो अपने लिए पाथ सेट किया वो मार्गिला पहाड़ियों के करीब से गुजरता था। इसमें अप्रोच को ये नज़र आ रहा था कि जो तैयारा है वो मार्गिला पहाड़ियों के खतरनाक हद तक करीब चला गया है और वो किसी भी वक्त टकरा सकता है। मगर अप्रोच ने पायलट से सिर्फ इतना पूछा कि क्या उन्हें रनवे नज़र आ रहा है। पायलट्स ने कह दिया कि उन्हें रनवे नज़र आ रहा है, जबकि हकीकत में जो डाटा जो सामने मौजूद था रडार पर अप्रोच के, उसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा था कि पायलट तैयारे को खतरनाक हद तक जो है एयर ब्लू के मार्गिला की पहाड़ियों के करीब तर ले गए हैं और वो किसी भी वक्त टकरा सकता है। मगर अप्रोच ने इस बारे में मुदाखलत नहीं की और वो हादसा रुनुमा हुआ। हम ये इस हादसे में भी देख रहे हैं कि टावर के बजाय अप्रोच ने लैंडिंग करवाने की कोशिश की और उन्होंने फिजिकली नहीं देखा कि तैयारे के साथ क्या हुआ है, जिसके बाइस जो है इतना बड़ा हादसा रुनुमा हुआ। अगर 180 डिग्री पर भी तैयारे को दोबारा लैंड करवा लिया जाता तो तैयारा तो स्क्रैप होता या तैयारे को शदीद मजीद नुकसान पहुंचता, मगर इंसानी जानों को बचाया जा सकता था। कीमती अमलाक जो कि इस हादसे में ज़ाया हुई हैं उनको बचाया जा सकता था। तो हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर एविएशन इंडस्ट्री है उसमें एयरलाइंस के अंदर भी इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जबकि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है इसके भी अंदर प्रोफेशनलिज्म की हमें कमी नज़र आ रही है। हमें अगर अपनी एविएशन इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव करना है तो ना सिर्फ हमने अपने पायलट्स की, अपनी एयरलाइंस की प्रोफेशनलिज्म को बेहतर बनाना है, इसके साथ साथ हमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भी मजीद प्रोफेशनल बनाना है। पाकिस्तान में तो इतना ट्रैफिक नहीं होता है। अगर आप दुबई देखें तो वहाँ पे हर मिनट में, हर 2 मिनट में, हर 3 मिनट में है एक जहाज लैंड कर रहा होता है। कई जहाज जो है अप्रोच के साथ इंगेज होते हैं और इसी तरह से एक के पीछे एक जहाज जो है वो टावर के साथ भी इंगेज होता है, मगर वहाँ पर इंतहाई सख्ती के साथ जो है जो ATC है अपने अहकामात पर अमल करवाती है, जिसके बाइस जो है हादसे में कमी होती है। बहुत से पायलट्स का यही कहना है कि इस मामले को भी देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ज़्यादातर हादसे क्यों हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में ज़्यादातर हादसे होने की एक अहम वजह जो है वो ATC या एयर ट्रैफिक कंट्रोल और अप्रोच और रडार पर प्रोफेशनल लोगों का ना होना है। तो पाकिस्तान को अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को रिवाइव करना होगा। हमारी तरफ से आज इतना ही कुछ। आपसे फिर मिलेंगे किसी मजीद वीडियो में और किसी मजीद मालूमात के साथ। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा जो चैनल है
तजिया विद राजा कामरान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें, जबकि हमारा फेसबुक का पेज TWRK को भी लाइक करें और आप हमें कमेंट करें कि आपको मजीद किस किस्म की मालूमात दरकार हैं या हमारी इस वीडियो में अगर कोई मालूमात की कमी रह गई है तो आप उसको हमें निशानदेही करें, हम उसको अपनी अगली वीडियो में इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।